ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और नीति आयोग ने बस्तर संभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाए जा रहे मलेरिया उन्मूलन अभियान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ के अन्य पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना प्रकरणों को देखते हुए प्रदेशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में कल 14 जून से सभी श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और नीति आयोग ने बस्तर संभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाए जा रहे मलेरिया उन्मूलन अभियान की सराहना की है। यूएनडीपी ने नीति आयोग को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आकांक्षी जिलों बीजापुर और दंतेवाड़ा में इस अभियान के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। बीजापुर जिले में मलेरिया के मामलों में 71% और दंतेवाड़ा जिले में 54% की कमी आई है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि मलेरिया को खत्म करने देश के अन्य आकांक्षी जिलों में भी इस तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बस्तर और सरगुजा संभाग को मलेरिया मुक्त करने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिससे मलेरिया के प्रकरणों में कमी आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रसारित मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 18वीं कड़ी में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। किसानों के हित में इस योजना का विस्तार किया गया है। कोरोना संकट के बावजूद योजना के क्रियान्वयन में एक दिन की भी देरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 सालों में किसानों की संख्या 5,50,000 बढ़ी है। 2020 में शुरू हुई इस योजना से 18,45,000 किसानों को 5,628 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। वहीं 2021 में 22 लाख किसानों को पहली किश्त की राशि 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों की आय तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने प्रदेश में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। इससे संक्रमण की दर में कमी आई है। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए कोविड टीका लगाने की अपील लोगों से की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ के अन्य पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना प्रकरणों को देखते हुए प्रदेशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। श्री बघेल ने कहा है कि नई दिल्ली में पॉजिटिविटी दर 0.5% बढ़ गई है। महाराष्ट्र के बस्तर से लगी सीमा के जिलों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय हालात बहुत बेहतर है। ऐसे में लोग कोरोना को दोबारा फैलने से रोकने के लिए कोरोना नियमों का पालन अवश्य करें। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर प्रणय वर्मा और स्टाफ नर्स योगिता साहू से बातचीत कर पूरी टीम को संकट की घड़ी में कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना पर जीत छत्तीसगढ़ की जीत है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए अब राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में कल 14 जून से सभी श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। कार्यालयों में आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्व में शासकीय कार्यालयों में 50% कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही आम जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिये रायपुर और गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही जिलों में 681 करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें रायपुर जिले के करीब 561 करोड़ रूपये के 391 विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत रायपुर के 14 वार्डों में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की योजना का भी शुभारंभ किया। वहीं कल आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बीजापुर और सुकमा जिले में लगभग 43 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत के 104 कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस मौके पर उन्होंने जगरगुंडा में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की घोषणा की। बस्तर संभाग के सिलगेर में बीते कुछ दिनों से जारी आंदोलन के कथित रूप से खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वहां के स्थानीय ग्रामीणों से वर्चुअल तरीके से बातचीत की। गौरतलब है कि सिलगेर में बीते दिनों हुई गोलीबारी की घटना में 3 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई थी। आज बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने सिलगेर में हुई घटना के लिए दुख प्रकट करते हुए ग्रामीणों से कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान सांसद दीपक बैज और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की और ग्रामीणों को सहयोग देने के लिए कहा। दूसरी ओर सुकमा में मूलवासी बचाओ मंच ने सिलगेर कैंप के विरोध में आंदोलन जारी होने की बात कही है। इस संबंध में एक पोस्टर भी जारी किया गया है। मंच के लोगों ने दावा किया है कि वे कोरोना सावधानियों के साथ 27 जून तक धरना प्रदर्शन करेंगे तथा 28 जून को सारकेगुड़ा में एक जनसभा का आयोजन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। दुर्ग जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे उन्हें काफी सहयोग मिल रहा है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने वाले हितग्राही अजय साहू ने बताया कि कोरोना काल में उन्हें खाद्यान्न मिलने से काफी सहारा मिला है। हमको बहुत सहारा दिया है क्योंकि बाकी चीज तो हो गया था, खाने पीने का ही है। अभी संकट का समय है देश में, तो हम कैसे भी निपटा सकते हैं, लेकिन खाने से तो दूर नहीं रह सकते हैं। तो ये जो 10-10 किलो मिला है, इससे कम से कम परिवार का पेट पाल रहे हैं और फिर से ये बीमारी से लड़ने में हम सब सक्षम हुए हैं। वहीं एक अन्य हितग्राही ललित साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना से उन्हें काफी राहत मिली है। जो योजना है मोदी जी ने जो प्रारंभ किया है बहुत अच्छा है और बढ़िया है। गरीब जनता को इससे राहत मिल रही है, बहुत बढ़िया सहारा दिया। मैंने हम अभी जो संकट काल से जूझ रहे थे, काम में नहीं जा पा रहे हैं, इससे हमको जो ये मिला है, मोदी जी ने जो दिया है, इससे बहुत हमको आर्थिक सहायता मिला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7 जून को राज्य के नाम अपने संदेश में इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को आगामी नवंबर महीने तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा की है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सोमा मंडल ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रीमती मंडल से सेल के अधिकारियों का पे रिवीजन और कर्मचारियों का वेज रिवीजन लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बीएसपी कर्मचारियों की नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने तथा सेक्टर 9 अस्पताल में सुविधाओं का विस्तार करने की बात कही। इस दौरान श्रीमती मंडल ने राज्य सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए आभार जताया। वहीं दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने भी सेल चेयरमैन सोमा मंडल से मुलाकात की और भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। श्री बघेल ने बीएसपी द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की पूर्ति करने तथा आंदोलन के दौरान निलंबित किए गए कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संचार विभाग के सदस्य सुशील आनंद शुक्ला को मुख्य प्रवक्ता और 5 विधायकों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। आज जारी आदेश में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद, कसडोल विधायक शकुंतला साहू, महासमुंद विधायक विनोद चंद्राकर और चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव को संचार विभाग में प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इधर कांग्रेस संगठन की ओर से रायपुर में मास्टर ट्रेनर, प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कल से किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी उल्का और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा संगठनों के लोगों की बैठक होगी। प्रदेश में कोरोना के हालात तेजी से सुधर रहे हैं। राज्य में पॉजिटिविटी दर गिरकर 2% से नीचे आ गई है। कल कोरोना संक्रमण के 813 नए मामले सामने आए। इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 9,86,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 9,58,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 15,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है।
वहीं प्रदेश में कोरोना टीकाकरण कार्य भी जोर शोर से चल रहा है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों का अब तक करीब 9,25,704 टीकाकरण किया जा चुका है। गरियाबंद जिले में कल रात हुए सड़क हादसे में 5 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद के मालगांव के एक ही परिवार के लोग अभनपुर के खट्टी गांव में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इसी दौरान राजिम के कोपरा बस्ती के पास उनकी 4 पहिया वाहन पेड़ से टकरा गई। इस वाहन में 12 लोग सवार थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से राजधानी रायपुर सहित कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तरी ओडिशा तट तथा पश्चिम बंगाल तट के ऊपर स्थित है। इससे और अधिक प्रबल होने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिर सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे द्वारा किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर 7 दिवसीय प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में मानपुर पुलिस ने विस्फोटक सामग्री के साथ एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले में एसडीएम ने दुकानों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। और कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित हसदेव नदी में नहाने के दौरान एक युवक की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और नीति आयोग ने बस्तर संभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाए जा रहे मलेरिया उन्मूलन अभियान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ के अन्य पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना प्रकरणों को देखते हुए प्रदेशवासियों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों में कल 14 जून से सभी श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।